तो आज हम बात करेंगे कि स्टूडेंट हैं वो सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। वो अपनी हुड़दंगी की वजह से या फिर अपनी मर्जी है उनकी कि हम टीचर से दबेंगे नहीं, उनकी बात नहीं मानेंगे, गुरु का आदर नहीं करेंगे। इस वजह से वो सफल नहीं होने क्यों नहीं हो रहे हैं, आइए जानते हैं। आज के टाइम में क्या है कि कोई भी स्टूडेंट हुआ, फिर चाहे वो एट्थ क्लास से आप सोचो। एट्थ क्लास का जो आज के टाइम में स्टूडेंट है वो सोचता है टीचर हम पे हाथ ना उठाए। गलती गलती भले ही स्टूडेंट की हो, बट वो टीचर की बात नहीं मानता। अगर टीचर उस पर हाथ भी उठा दे तो वो अपने ग्रुप के अपने जो जूनियर और सीनियर होते हैं, नाइन्थ है, टेंथ है, 11th 12th के स्टूडेंट कहता है इस टीचर को मारना है, आज बाहर घेरना है, इससे बाहर घेर के आज मारना है क्योंकि इसने मुझे मारा है। भले ही गलती उसी की है ना। और कई टीचर ऐसे हैं जिनका नाम नहीं लूंगा मैं, जो कहते हैं नहीं, हम अपने टीचर से कहते थे मास्टर कि अगर तुमने हम पे हाथ उठा दिया तो बाहर घर नहीं जा पाओगे। खुद टीचर हो कि आप दूसरे को ऐसी सलाह दे रहे हो, ये तो गलत है ना। आप सोच रहे हो कि स्टूडेंट सफल हो जाएंगे। जो गुरु का आदर नहीं करेगा वो जीवन में कभी सफल नहीं होगा। मैं आपको अपने स्कूल की एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक स्टूडेंट था 11th का। वो 3 दिन से अपना वर्क कंप्लीट करके नहीं ला रहा था, तो टीचर ने उसे समझाया 2 दिन तक कि वर्क क्यों नहीं लाते हो। पहले दिन पूछा तो उसने कह दिया सर वो कहीं मैं चला गया था स्कूल, कॉलेज जाने के बाद घर से, तो मैं इस वजह से नहीं कर पाया, थोड़ा ज़रूरी काम आ गया, तो एक दिन उन्होंने माफ़ कर दिया। दूसरे दिन पूछा तब भी उसने कुछ ऐसी बहाने बना दिए। तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन भी उसका वर्क कंप्लीट नहीं था। जो कॉलेज में होमवर्क मिलता है वो उसका कंप्लीट नहीं था, और फाइलों वगैरह का असाइनमेंट वगैरह का जो वर्क होता है वो कंप्लीट नहीं था। तो उससे पूछा, तीसरे दिन भी उसने कोई बहाना बना दिया। टीचर ने उसके 2 हाथ रख दिए, 2 थप्पड़ मार दिए। गलती टोटल स्टूडेंट की थी ना, टीचर की तो नहीं थी। तो उस स्टूडेंट ने किसी का फोन लेकर, कई स्टूडेंट होते हैं जो स्कूल में कॉलेज में मोबाइल लाते हैं, तो उसने अपने पापा को कॉल किया। उसके पापा कॉलेज आए, उन्होंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने उस लड़के ने कहा कि टीचर ने मुझे मारा है। तो प्रिंसिपल ऑफिस में टीचर को बुलाया गया, स्टूडेंट भी था, उसके पिताजी भी थे। तो स्टूडेंट के पिताजी ने कहा कि आपने हमारे बेटे को क्यों मारा है, बड़ी बदतमीजी से बात कर रहे थे। तो टीचर ने कहा भाई साहब ये 3 दिनों से वर्क कंप्लीट करके नहीं ला रहा था, तो इसलिए मैंने मारा। 2 दिन तक मैंने इसे कुछ नहीं कहा, अब तीसरे दिन ये वर्क कंप्लीट करके नहीं लाया है। तो पता है, तो उस स्टूडेंट के पापा ने पता क्या बोला, वो मेरा बेटा काम करे या ना करे तो मैं उससे मतलब क्या, तुम होते कौन है मारने वाले। तो प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने भी कहा कि कैसी बात कर रहे हो, आपका बच्चा अगर सफल नहीं हुआ तो आप हमसे कहोगे कैसे टीचर रखे हैं आपने जो कुछ नहीं पढ़ाते हैं। जब आपका बच्चा वर्क कंप्लीट करके नहीं लाएगा तो टीचर कैसे पढ़ाएंगे। थोड़ा बहुत तो वर्क आप कंप्लीट करोगे, नॉलेज तो होनी चाहिए, तभी तो आपको नॉलेज होगी। चलो वर्क कंप्लीट भी ना करो, जो टीचर सवाल पूछ रहे हैं उसका भी तो जवाब दो। खुद की गलती इंसान नहीं मानता है, स्टूडेंट भी खुद की नहीं मानता है। तो स्टूडेंट के पिताजी ने उन टीचर को उल्टी सुना दी। अपने बेटे से कुछ नहीं कहा कि तूने ऐसा क्यों किया, वर्क कंप्लीट क्यों नहीं करता, घर पे खाली तो रहता है। उन्होंने अपने बेटे से कुछ नहीं कहा और टीचर को उल्टी सुना दी कि आइंदा से अगर मेरे बेटे पे हाथ उठाया तो मैं तुझे सस्पेंड कर दूंगा या बाहर घेर के मारूंगा। तो प्रिंसिपल ने भी बहुत कहा लेकिन वो माने नहीं। प्रिंसिपल सर ने जो स्टूडेंट था उसके पिताजी से कहा, पर उन्होंने बात नहीं मानी उसकी। तो टीचर ने भी कह दिया कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हमारी गलती हो गई है, गलती खैर इसी की है, अब आप नहीं मान रहे हो तो हम मानते हैं अपनी गलती। तो टीचर जब क्लास में आए तो उन्होंने कहा कि आज के बाद अगर तुम में से बाकी स्टूडेंट जो थे उनसे भी बोले इच्छा हो तो पढ़ाई करो, ना इच्छा हो मत करो, वर्क कंप्लीट हो तो कर लाना, ना इच्छा हो तो वो भी मत करके लाना, मैं आज के बाद आपसे कुछ नहीं कहूँगा। वो एक बात उन्होंने कही कि देखो अगर तुम पढ़ोगे तो तुम अपने लिए पढ़ोगे, हमारे लिए नहीं पढ़ोगे। हम तो क्लास में आए केवल बैठे रहे पढ़ा के चले जाएंगे, हमें तो महीने की सैलरी मिलनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो इसमें गलती किसकी थी, स्टूडेंट की थी ना, टीचर की नहीं थी। आज के टाइम में कोई अगर टीचर गलती से किसी स्टूडेंट को मार दे, भले उसकी गलती हो, तो बड़ी ऐंठ में बात करते हैं, उन्हें मार दे तो उसे टीचर को बाहर घेर लेते हैं, टीचर पे हाथ उठाते। मेरा भाई जो बंदा अपने जीवन में गुरु का आदर नहीं कर सकता वो जीवन में सफल नहीं हो सकता है। इसी वजह से आज भी कई स्टूडेंट हैं जो सफल नहीं हो पा रहे। बाद में कहते हैं वो कॉलेज सही नहीं था, वो टीचर नहीं सही थे, वहाँ का स्टाफ नहीं सही था, इस तरह की बातें करते हैं। आप खुद सोच के देखो, कई टीचर है, नाम नहीं लूंगा मैं, जो आईएएस की कोचिंग देते हैं, वो कहते हैं नहीं, हम अपने मास्टर से कहते हैं मास्टर अगर तुमने हम पे हाथ उठा दिया तो तुम अपने घर नहीं जा पाओगे। आज खुद टीचर हो के आप स्टूडेंट को सिखा रहे हो कि अपने टीचर का आदर ना करो, ये तो ये बात हो गई ना। जो बच्चा अपने गुरु का आदर नहीं करेगा, पहले के टाइम में क्या था, जो लोग शिक्षा ग्रहण किया करते थे,
अपने गुरु के लिए जो भी गुरु दक्षिणा मांगते थे वो दे दिया करते थे। आज के टाइम में टीचर अगर स्टूडेंट्स को कुछ कह भी दे, गुरु अगर अपने शिष्य से कुछ कह भी दे तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं, बात नहीं मानते हैं गुरु की। मेरा तो यही मानना है, अगर आप गुरु का आदर करोगे तो अपने जीवन में सफल हो जाओगे, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसी दुनिया भटक रही है, तुम भी भटकते रह जाओगे। बेरोजगार सारे घूमे, तुम भी घूमोगे, बाद में इल्जाम लगाओगे कि अरे वो सरकार नहीं सही है, सरकार की वजह से हम बेरोजगार हैं। सरकार बेरोजगार नहीं बनाती है, हालांकि वो भी बनाती है पर इतना नहीं। आप पढ़ते नहीं हो, टीचर आपसे कुछ कह रहे हैं, आप घर पे शिकायत कर रहे हो कि टीचर ने मुझे मारा, आपके घर वाले आते हैं वो भी कहते हैं नहीं वो पढ़े ना पढ़े तो मुझसे क्या मतलब, तुमने उससे क्यों मारा। तो टीचर कहते हैं कि आपके बेटे की गलती थी, पर वो मानते नहीं है। तो टीचर भी इसलिए अब थोड़े बहुत मतलब ही हो चुके हैं, उन्हें भी पता है अगर स्टूडेंट से कुछ कहेंगे तो अपने घर पे कहेगा, घर वाले मानेंगे नहीं, इसलिए वो भी सोचते हैं इच्छा हो पढ़ो, ना इच्छा हो मत पढ़ो, हमें कम पढ़ा के चले जाए, क्लास में आएंगे पढ़ाएंगे चले जाएंगे। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो अपने गुरु का आदर करो, आप जीवन में सफल हो जाओगे। देखिए माता पिता हैं, गुरु हैं। अवधूत सर क्या कहते हैं कि ज्यादा किसी के पैर में छुओ, आप किन लोगों के पैर छुओ, भगवान जिन्होंने जीवन दिया, माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, तीसरे गुरु जिन्होंने आपको ज्ञान दिया। अगर आप इन भगवान, माता पिता, गुरु, अगर आपने इन लोगों का सम्मान कर लिया तो आप जीवन में सफल हो जाओगे। अगर आपने गुरु का सम्मान नहीं किया, माता पिता का सम्मान नहीं किया, भगवान का आदर नहीं किया तो आपका सफल होना मुश्किल है। इसलिए गलतियां हो जाती हैं हर किसी से, अगर आप अभी नहीं कर रहे हो तो कुछ टाइम बाद करने लगिएगा, मतलब आज से या कल से कुछ टाइम बाद जब इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो बाकी जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनकी वजह से मत ऐसा करो, मतलब वो भी तो गुरु का आदर नहीं करता, हम क्यों करें भाई, उसकी जिंदगी अलग है, तुम्हारी अलग है, क्योंकि तुम राजा महाराजाओं के घर से नहीं हो। ठीक है, तो यही बताना चाहते हैं हम, अपने गुरु की इज्जत करो, रिस्पेक्ट दो उन्हें। हालांकि अगर वो मतलब आपको बेवजह मार रहे हैं तो आप उनसे कहिए कि मेरी गलती नहीं है, आप अपने घर वालों को बुलाइए, बट आप वर्क कंप्लीट करके नहीं लाते हो, आपको गुरु मार रहे हैं तो गलती तो आपकी है ना। तो एक दिन हो गया आपसे, मतलब आप कहीं चले गए तो आपका कोई जरूरी काम आ गया, आपने नहीं किया वर्क कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब रोज ऐसा कर रहे हो, वर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हो, असाइनमेंट नहीं बना रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, जाहिर सी बात टीचर एक बार छोड़ देगा, दो बार कब तक नहीं करेगा। अब बेचारा मारता है तो आज के टाइम में स्टूडेंट वो अपने घर वालों से शिकायत करते हैं, घर वाले आते हैं वो बोलता हूँ मैं, नहीं तेरी हिम्मत कैसी हुई, टीचर से बोलते हैं कि तूने मेरे बेटे को क्यों मारा, अपने बेटे की गलती नहीं देखते हैं। इसलिए मेरा भाई तुम अपना देखो कि तुम अगर गुरु का आदर करोगे तो आप जीवन में सफल हो जाओगे, नहीं करोगे तो दुनिया भटक रही है, तुम भी भटकोगे। चलिए आज हमें यही हमें बताना था। अब आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, अगर आप चूती होंगे तो चूतिए रह जाओगे। जो समझदार हैं वो समझदारी की कमेंट करेंगे, और जो खैर आपको ऐसा लगे वैसा करिए। धन्यवाद।